प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय। आज बाइबल के सबसे लास्ट बुक में से कुछ बातों को सीखेंगे। 21वां अध्याय उसका हम पढ़ेंगे पहले पद से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। पहला आकाश और पहली पृथ्वी, ये जो पहला आकाश और पहली पृथ्वी जो है वो क्या हुआ? जाती रही। हाँ, और समुद्र भी न रहा। और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन के समान थी। वह उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। जो अपने पति के लिए क्या करी हो? श्रृंगार की हो। यानी एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी परमेश्वर क्या करने जा रहा है? बनाने जा रहा है, जो परमेश्वर के पास से आएगा। वो सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। जैसा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 1 उसका पहला पद और दूसरा पद इस तरह से लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बाइबल इस तरह से कहता है उत्पत्ति की पुस्तक में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियारा हो गया। परमेश्वर ने उजियारे को देखा अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया। आगे बढ़ेंगे सर। और परमेश्वर ने उजियारे को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ में भोर हुआ। फिर इस प्रकार पहला दिन बीत गया। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 6 दिन में परमेश्वर ने जगत का क्या किया? निर्माण किया। और उस जगत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर क्या किया? रखा। और मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या होकर चले गई? बढ़ती चले गई। हम देखते हैं एक समय था कि 6वें अध्याय जब आते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां बहुत बड़ा जल प्रलय आया। परमेश्वर ने मनुष्यों को जल और है ना आकाश से जल और नीचे के झोंके को जलों को खोलकर उसने क्या किया? अपरंपार पानी से लोगों को क्या किया? नाश किया। फिर पृथ्वी पर मनुष्यों ने नूह को परमेश्वर ने बचा कर रखा, 8 प्राणियों को, और उनके द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी पर सारे लोगों को फैलाया। और हम देखते हैं ये अभी आज तक क्या हुआ है? बना हुआ है। और प्रकाशित वाक्य में फिर परमेश्वर कह रहा है कि क्या कहता? मैंने, यूहन्ना लिखने वाला कहता है कि मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जा रही थी और समुद्र में ना रहा। मैंने पवित्र नगर में नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। मैंने सिंहासन में किसी ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा। वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। उसके बाद कहता छोटे बदले वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, न पहली बातें जाती रही है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख मैं सब कुछ क्या कर देता हूं? नया कर देता हूं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जिस पृथ्वी पर आज आप और मैं रह रहे हैं, जिस आकाश के छत तले हम लोग रह रहे हैं, एक समय आएगा, बाइबल कहता है कि वो क्या किया जाएगा? उलट दी जाएगी, वो पलट दिया जाएगा। एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी धरती के ऊपर उतरेगा करके बाइबल कह रहा है। बाइबल का एक बात सत्य है। बाइबल में परमेश्वर ने जो जो कहा आज तक ध्यान सुनेंगे 100% सच्ची हुई है। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इस धरती के ऊपर आएगा, वो आया। उसने कहा वो मनुष्यों के पापों के लिए मरेगा, वो मरा।
उसने कहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो जी उठा। उसने कहा कि वो आकाश में उठा लिया जाएगा, वो आकाश में उठा लिया गया। और उसने कहा एक दिन वो आएगा, वो दोबारा आने वाला है, वो दोबारा आने वाला है। किन के लिए आएगा? वो उन लोगों के लिए आएगा जो उसके प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार हैं, जो उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो उसके साथ अपने दिनचर्या को काटते हैं। बाइबल कहता है कि कब आए बोले से एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी इस धरती पर आएगा। कहता है देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा, ना मृत्यु होगा, ना विलाप होगी, ना शोक होगा, ना दुख होगा। और पहले वाली जो बातें हैं, जो रोना दांत पीसना भी चल रहा है, एक समय आएगा ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं, कह रहा है। लो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, एक नए घर के अंदर पुरानी अलमारी कैसी लगेगी जो टूटा और टूटा है? अच्छा लगेगा? कभी आपने नया घर बनवाया और उसके अंदर क्या आपने अपने घर के पुराने घर का फर्नीचर, जिसका एक टांग टूटा हुआ है, जिसके नीचे आप पत्थर लगाकर बैठते हैं, क्या वो सोफा आप उस नए मकान में रखेंगे? हेलो, या क्या वो टीवी आप रखना पसंद करेंगे जो डब्बा है? नहीं, आप बोलेंगे कि मैं इसको जल्दी से जल्दी क्या करूंगा, बदलूंगा और एक नया एलईडी लेकर आऊंगा जो दीवार पर क्या हो जाए। पहले टेबल के ऊपर था, टेबल से उठकर कहां चला गया, ये दीवार पर आ गया। अभी कहा हमारे पास तो दीवार में है, विदेशों में छत पर आया से लेट कर सोते हैं, देखते हैं, लेट कर क्या करते हैं, देखते हैं। हेलो, कई सिनेमा हॉल में देखिए आज भी लोग कैसा देखते हैं, लेट कर देखते, क्योंकि वो अभी छत के ऊपर आ गया। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पुरानी चीजें कभी भी आप नए मकान के अंदर रखना पसंद नहीं करेंगे। यदि आपका बहुत ज्यादा प्रिय हो, यदि आपके पिताजी का, यदि आपके पुरखाओं का दिया हुआ चीज भी हो, तो आप उसे सजा कर कहीं कोने में रखेंगे, लेकिन आप फ्रंट में नहीं रखेंगे उसको, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस नई यरूशलेम में, उस नई पृथ्वी में, उस नए आकाश के नीचे वो लोग रहेंगे जो प्रभु के लहू के द्वारा धोकर नए किए गए हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा, कौन लोग उसके नीचे होगा। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कौन नहीं रहेगा उसके नीचे और कौन रहेगा, उसके भी बात को जिक्र करेंगे। उस नई आकाश और नई पृथ्वी के नीचे कौन कौन नहीं रहेगा, आगे बढ़िए, उसके 6वें पद से क्या लिखा हुआ है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा, सेठ में पिलाऊंगा, जो जय पाए यही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इन्हीं वही कौन जो जय पाए वही व्यक्ति इन वस्तुओं का क्या होगा, वारिस होगा। अब जय कौन पाता है, जय वो व्यक्ति पाता है जिसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। ये मैं नहीं बोल रहा, यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना की पत्री में कहता है कि हे प्रियो, हे बालकों, हे पुरनियों, हे जवानों, तुमने उस दुष्ट के ऊपर अर्थात संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाया है। क्या वो जय तुम्हारा विश्वास नहीं है? इस प्रकार से देखते पढ़ने को मिलता है। और उसमें कौन रहेगा बोलने से, और वो व्यक्ति रहेगा जो जय पाए वही इसका क्या होगा, वारिस होगा। आगे बढ़ना है।
नहीं, और मैं उसका परमेश्वर होगा, परमेश्वर होगा, वह मेरा पुत्र होगा। अब पढ़ो, परंतु परंतु डरपोकों डरपोकों के लिए उस नए यरूशलेम में जगह नहीं है। जो डरपोक है, डरपोक कौन? चाहे वो किसी भी चीज से क्यों ना डरता हो। ये उन डरपोकों के बारे में बात नहीं कर रहे, ये उन डरपोकों के बारे में बात कर रहे जब आपको प्रभु के बारे में पूछा जाएगा, आपके विश्वास के बारे में पूछा जाएगा, और आप मुखर जाएंगे, उस डरपोक के बारे में बातचीत हो रहा है। मैंने बीते दिनों में आप लोगों को एक बात बताया था, प्रभु ने बड़े स्पष्ट रीति से एक शब्द कहा कि आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं, प्रभु के लोगों के लिए समस्याओं का उत्पन्न होने वाली है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, अगर ऐसी कोई परिस्थिति मेरे सामने आए तो मुझे बल देना कि मैं तेरे नाम का अंगीकार कर पाऊं। मुझे तेरी शक्ति प्रदान करना कि मैं तेरे नाम का इनकार ना कर पाऊं, परंतु उस नाम का मैं क्या करूं, इजहार कर पाऊं। मुझे इतनी ताकत प्रदान करना। ये वो डरपोक लोग हैं जो प्रभु यीशु के नाम को नकार देते हैं। आगे क्या लिखा पढ़िए, और आप विश्वासी जो जानने के बावजूद भी विश्वास की चाल चला नहीं है, जो सच्चाई को पहचानने के बावजूद भी सच्चाई के साथ खड़ा नहीं रहा है, ये वो अविश्वासी है। आगे, और जो जिन्होंने काम करते हैं, आगे, और जो हत्या करते हैं, और जो विचार के पाप में फंसे हुए हैं और लिखते हैं, विचार से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। व्यभिचार का मतलब ये नहीं है कि हम किसी स्त्री के पास गए तभी वो व्यभिचार हुआ। बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, यदि तूने किसी कुंवारी के ऊपर दृष्टि करी है, तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। यदि तूने क्रूर दृष्टि से उसको देखा है। और लिखा आगे क्या लिखा है, और जो टोना जादू करते हैं, टोना जादू वालों के पास जाते हैं, वे लोग उस यरूशलेम में नहीं प्रवेश करेंगे, उस नए आकाश के नीचे नहीं रहेंगे, उस नई पृथ्वी के नीचे नहीं रहेंगे। और आगे, और आगे, और तो झूठ का बनने वाला, जो झूठ बोलते हैं, झूठों का भाग झील में ही मिलेगा, जो आग और गंधरस से जलती रहेगी। या मनुष्य के लिए कौन सा मृत्यु है, दूसरा मृत्यु है। फिर से उसी 5वें पद के पास आ जाएंगे। कौन नहीं रहेगा, ये लोग नहीं रहेंगे, बोलता नई आकाश और नई पृथ्वी के पास, नए यरूशलेम में ये लोग पाए नहीं जाएंगे। तो कौन नई यरूशलेम में रहेगा, इस बात को हमको समझने की जरूरत। मैंने इसीलिए प्रश्न किया, क्या आप अपने नए मकान में पुराने कबाड़े रखेंगे? हेलो, थोड़ा जोर से मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से। नहीं रख, क्यों नहीं रखेंगे? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला, आप क्यों, आपको क्या लग रहा है? आपका जीवन अगर बदलेगा नहीं, आपका जीवन अगर सुधरेगा नहीं, यदि आप अपने जीवन के गलत कामों को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि उस नए यरूशलेम में आप रख पाएंगे, आपको रखेगा? मैंने इसीलिए पूछा, पुराने चीजों को क्या आप नए मकान में रखेंगे? वो यरूशलेम कैसा सजा है बोलता, हेलो फ्रेंड्स, वो यरूशलेम कैसा सजा है? दुल्हन के समान सजाया बोलता, जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, जो अपने पति के लिए खड़ी रहती है। मेरे प्रियो, उस यरूशलेम में मतलब जो श्रृंगार करते हो, किसके बारे में बात हो रहा है? आपके और मेरे बारे में बातचीत हो रहा है। यदि आज भी हम अपने पुराने विचारों में फंसे रहेंगे, पुरानी बातों को पकड़े रहे, पुरानी जीवन की सी चाल चलते रहेंगे, तो मैं आपसे कह दूं, आप उस जगह के लिए तैयार नहीं है अभी, या वो जगह आपके लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें उस नए जगह के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। चलिए, कुछ और ज्यादा बातें नहीं करते हुए एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मैं फिर दिखाऊंगा कि कौन कौन रहेगा उसके अंदर। आपने घर बनाया,
सुंदर सा आलीशान बंगला बनाया, जैसे भी बनाया, छत वाला बनाया, सीट वाला बनाया, लेकिन बनाया। बहुत सुंदर आपके घर दिख रहा है। आप घर के अंदर क्या दिए? सबको बुलाकर, आसपास के लोगों को बुलाकर क्या दे रहे हैं? रिसेप्शन दे रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। उस पार्टी में एक व्यक्ति आ गया जिसके कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है, चेहरा सब दाढ़ी बड़ा हुआ है, बाल बिखरा हुआ है और गंदा सा मेरे चित्र कपड़ा पहना हुआ है, और वो आकर भी अंदर आकर बोल रहा है कि मुझे भी खाना। तो आपका रवैया क्या रहेगा उसके प्रति? कैसा आप पढ़ेंगे उसके साथ? आप तो बड़े अजीब से देखेंगे, कौन आ गया ये अंदर? हेलो, कौन आ गया ये अंदर? देखते नहीं देखते नहीं। अगर हमारा परिचय का व्यक्ति भी होगा तो भी हम बोलेंगे, अरे यार तू क्या पहनकर आया भाई? अगर हम उसको बोलेंगे भी नहीं तो पड़ोसी को बोलेंगे, अरे यार सुधरेगा नहीं लगता। कहाँ, कम से कम कहाँ जाना उसको पता तो होना चाहिए। कहाँ जा रहा, किन लोगों के बीच में जा रहा? सब सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं, अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके, और ये व्यक्ति है जो उसने दाढ़ी नहीं बनाया और अपने बाल बिल्कुल साफ नहीं किया, अपने दांत साफ नहीं किया, कपड़े साफ नहीं किए, ऐसे ही आ गया। बोलेंगे अरे हाँ यार, हेलो, कल की परसों की बात करूँगा। गुपचुप खा लेते हैं, काफी दिन से खाए नहीं, समझा। अकेला ठेले के पास गया, गुपचुप खाने के लिए खड़ा था, तो उस गुपचुप ठेले के पास सामने एक लड़का से खड़ा और बिल्कुल ऐसा देख रहा। काफी देर से मैं उसी को ध्यान गया, काफी देर से वो देख रहा, मैं उसको देख रहा, और ये ठेले के पास खड़ा और जो लड़का ठेला उसको गुपचुप देने गया। मैंने उससे पूछा, खाओगे? तो बोलता कि हाँ मैं खाऊंगा। मैंने बोला भाई उसको भी खिला दो पहले। नहीं आप खा लो, पहले उसको मैं खाओ, वो पैसा मैं दूंगा आपको। उसने अच्छे से पूरा बनाने के बाद उसको बोला देने को बोलता कि मदद से मैं बोला क्यों भेज रहा उसको? हाँ जी नहीं बिकॉज मैं बोला वो सब बातें सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आज भी अपने पाप में फंसे हुए, यदि आज भी हम अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं, यदि आज भी हम अपने पड़ोसी से जलन रख रहे हैं, यदि आज भी हमारे अंदर डर पल रहा है, अगर आज भी हम अपने क्रोध से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यदि आज भी हम अपनी वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, गाली गलौज वाली जिंदगी, तो बाइबल का बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है उस नए यरूशलेम में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आज भी आप उन्हीं पुरानी चीजों के पीछे लगे हुए हैं, पुरानी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो जगह नहीं है। यह नए जगह पर लोग क्या करते रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश अप होकर। तो परमेश्वर चाहता है उस नए यरूशलेम में, उस नई पृथ्वी में, नई आकाश के नीचे नए थॉट्स वाले लोग रहे। हालेलुया, पुराने थॉट्स वाले नहीं, पुराने वही लोग नहीं जो हर प्रकार के मालिन्यता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हर प्रकार के गंदे कामों में लिप्त है। परंतु परमेश्वर उन लोगों को चाह रहा है जो सच में उसके लिए एक नया बन रहे हैं प्रत्येक दिन। मैं 8 बातें रखूंगा और 8 बातें मैं पूरा डिटेल में प्रचार नहीं करूंगा, मैं टच करते हुए चला जाऊंगा। कोई समझ लिया? अगर मैं 8 बातों प्रचार करूंगा तो मेरे को 8 सप्ताह लगेगा। हालेलुया। चलिए, एक नया व्यक्ति कौन है और उस नए व्यक्ति का काम क्या है, कुछ बातों को करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 40 का 3, भजन संहिता 40 का 3 पढ़े। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। एक मिनट, उसने मुझे क्या सिखाया? एक नया गीत सिखाया जो मेरे परमेश्वर का है, जो ऋतिक रोशन का नहीं है, जो कुमार शानू का नहीं है। हेलो, मैं आपको से बात करूं, जो अक्षय कुमार का नहीं है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो मेरे परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर का नया गीत कौन प्रवेश करेगा?
जिसके अंदर नया गीत है परमेश्वर का। नहीं समझ में आया आपको? अगर आज भी आप डीजे में थिरक रहे हैं पिक्चर के गानों में, तो नया यरूशलेम आपके लिए नहीं है। नया यरूशलेम नए गीत वालों के लिए है, जो परमेश्वर का गीत गाते हैं। हेलो, तो जो से मैं अपने बाप को छोड़कर पड़ोसी को बाप बाप बुलाऊंगा तो मेरे बाप क्या करेगा? क्या करेगा? छोड़ेगा मेरे को? तो परमेश्वर आपका और मेरा बाप है, और हमारे बाप का गाना छोड़कर हम दूसरे फिल्मी गानों में क्या कर रहे हैं? आज थिरक रहे हैं, फिल्मी गानों में नाच गाना चल रहा है, फिल्मी गानों में हर प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति प्रवेश करेगा जो नए गीतों को गाता है। नए गीत मतलब कोई गाना सुनकर नहीं है ना। नए गीत का मतलब यह है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो परमेश्वर आपको नई नई गानों से, नई नई बातों से क्या करेगा? आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, कौन सा गीत है ये? कौन सा गीत है? तो ये नया गीत कौन सा है? किसका है? बोलिए ना। नया गीत किसका? परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर की स्तुति का गीत है। वो कुछ भी नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं? लोगों के बीच में जाते हमारे गाने चेंज हो जाते। आज भी हम लोग वही पुराना गीत गा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुन रहे आप लोग? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए नया गीत है, क्योंकि नया व्यक्ति नई चीजें करेगा, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे का। हेलो, बहुत जोर से। जब हम पैदा हुए हमारे पान को साइकिल में लेकर गए, हम अपने बच्चों को बाइक वाले कार में लेकर जा रहे हैं। हम जंगल में सफर किए, हम अपने बच्चों को कहां लेके जा रहे हैं? नया। हेलो, कुछ नया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नाम नहीं प्रवेश करेंगे बोलता हूं। भाई कुछ और प्रवेश में पहली बात क्या है? जिसके अंदर परमेश्वर के लिए नया गीत है, जो नया गीत सीखता है परमेश्वर के पास में आकर, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर नई गानों को गाता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से सीखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर जिसके अंदर नया गीत है। दूसरा कोरिन्थियों 4:16 आज कुछ वचन पढ़ के बताऊंगा ना। दूसरी बात 4:16, इसलिए कि परमेश्वर भी है। 4:16 नहीं, इसलिए हाँ, हम हियाव नहीं छोड़ते। ये बात, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, हमारा ऊपर का शरीर नाश भी हो जाता है, हमारा भीतरी मनुष्य तो भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता है। कौन प्रवेश करेगा उस नए यरूशलेम में? कौन प्रवेश करेगा उस नई पृथ्वी के ऊपर, उस नई आकाश के नीचे? कौन रहेगा? वो व्यक्ति रहेगा जो अपने ऊपरी आवरण को, ऊपर के भाग को ध्यान नहीं, परंतु अंदर के भाग को ध्यान दिया है। जो अंदर प्रतिदिन क्या हो रहा है? नया हो रहा है। अगर लाजर की कहानी अगर पढ़ेंगे बाइबल में, तो बाइबल में बड़े स्पष्ट कहता है कि लाजर नामक एक व्यक्ति था जो भावों से भरा हुआ था और धनवान की डेवड़ी के पास छोड़ दिया जाता था। अब उसके भाव कुत्ते आकर क्या करते थे? चाट रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि ये धनवान मरा और गाड़ा गया और लाजर भी मरा तो स्वर्गदूत ने लेकर गया करके लिखा हुआ है। लाजर बनकर कहां गया? सीधा स्वर्ग गया। कारण क्या है? ऊपर के शरीर को ध्यान नहीं दिया, ऊपर के शरीर में ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान कहाँ था? अंदर के स्पिरिट के ऊपर ध्यान था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है पौलुस, मैं बाहरी मनुष्य तो नाश होता जाता है, परंतु मैं अंदर से क्या हो रहा हूं? नया हो रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन रहेगा? हेलो, कौन रहेगा? जो दिन प्रतिदिन अंदर से नया हो रहा है ना,
क्योंकि नई चीजों को नई जगह पर रखना शोभा देता है। हेलो हेलो हेलो, अगर आप गार्डन में देखते गार्डन जाएंगे तो उस गार्डन में झूला बनने से पहले गार्डन को तैयार किया जाता है, उसके बाद ही झूला लगता है। आप झूले को कचरों के बीच में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो शोभा नहीं देता है। अगर रख भी था तो कोई जाएगा नहीं झूलने के लिए क्योंकि वहां बदबू आएगा। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी भांति परमेश्वर आप पर मुझको कब रखेगा? जब आप और मैं नया होंगे अंदर से। हालेलुया हालेलुया, अंदर से नया होना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उमेश भाई हमारे बीच में 3 सप्ताह और आपको आके जब आया था आपने देखा परिस्थिति कैसे था भाई का, पर प्रभु का धन्यवाद हो। वो फोन करके पूछ रहा कि भैया सर कब होगे, कब मीटिंग होगा, मैं आना चाहता हूं। मतलब अंदर क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है। अंदर कुछ क्या हो रहा है? नया हो रहा है। अगर वो बोलेगा मैं पुराना ही करूंगा तो पुरानी चीजें फिर क्या होगी? पकड़ करेगा। अब वो क्या कर रहा? प्रभु के पास आने के कारण वो पुरानी चीजें क्या हो रही है? निकल रहा है। अंदर क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तुम्हें आज भी वो गाने का हमेशा अच्छा लगता है। कुछ है मेरे अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। मतलब कहाँ है? अंदर नया नया नया। हेलो सर, नया स्वभाव वाला व्यक्ति बनना है। नया स्वभाव वाला व्यक्ति। अगर आप प्रभु के पास भी आकर अभी भी आप गाली गलौज कर रहे हैं तो आप नए नहीं बने। आज आप प्रभु के पास अभी भी आके प्रभु के साथ रहकर भी आप प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज भी आप ईर्ष्या पर जलन रखे हुए हैं तो आप नया नहीं हैं। क्योंकि आज भी आपके अंदर क्या है? पुरानी चीजें काम कर रही है। अगर प्रभु के पास आने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो आज भी आप नए व्यक्ति नहीं बने, आज भी आप पुराने हैं। और मतलब ये व्यक्ति को अब स्वर्ग में नहीं रखा जाएगा। इस व्यक्ति को उस नए यरूशलेम में रखा नहीं जाएगा। इस व्यक्ति को इस नई पृथ्वी के पास नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये अभी भी क्या नहीं हुआ? नया नहीं हुआ है। हमें नया बनना है। मैंने कहा हमें पुराने दोस्त आएंगे, थोड़ा सा मार ले, कुछ नहीं होने वाला। बोले नहीं, मैं नया व्यक्ति हूं, मैं पुराना व्यक्ति नहीं। संजय भैया, पुराने दोस्त मिलकर आएंगे, अरे थोड़ा सा मार ले यार, क्या हो गया? नहीं, मैं अभी नया बन गया हूं, मेरे जीवन में पुरानी बातें हेलो पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। जब मैं सब कुछ दुनिया के तमाम बातों को छोड़ा तो कई लोग आकर बोला जी भाई थोड़ा सा ले ले, नहीं लोगों तो बहुत बोल देंगे, मतलब फोड़ दो मेरा कुछ नहीं, मैं करने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे जीवन को क्या कर दिया उसने? बदल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी तरह से क्या कर दिया? जीवन को बदल कर रख दिया है। कौन रहेगा जो प्रभु के लिए नया गीत गाता है? कौन रहेगा जो प्रतिदिन नया होता जा रहा है? ओहो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? जो प्रतिदिन क्या हो रहा है? अंदर से नया हो रहा, बाहर से नहीं है। आपका रंग रूप नहीं रहेगा। अगर गोरे है तो गोरे ही रहेंगे, काले है तो काले ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन कहां चेंजेस आएगा? अंदर चेंजेस आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंदर चेंजेस आएगा। मैं आपको बताऊं, सुनिए ध्यान से। सब लोग हाथ दिखा रहे हैं। एक ज्योतिषी बस एक लेडीज आई है, पंचांगम सब लोग हाथ दिखा रहे, हमारे हाथ दिखा, हमारे हाथ दिखा। तो किसी ने बोला कि अजित को भी देख लो। मेरे को देख के बोलती है ये पैर। बोले क्या हुआ? ये व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक उजियारा दिख रहा है। मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक क्या दिख रहा है? उजियारा दिख रहा है। अब मेरे को बोलता है तुम कौन हो? पूरी तरह से उजियारे से भरे हुए हो। मैंने बोला मैं प्रभु का दास हूं। अगर तुम अपने जीवन को मन नहीं फिराओगे तुम नरक चले जाओगे।
मैंने साफ शब्दों में कहा, तुम अपने जीवन परिवर्तन नहीं करोगे, इस प्रकार के धोखाधड़ी के काम करते रहोगे, एक दिन आएगा तुम अपने जीवन से क्या करोगे, हाथ धो बैठोगे। पुरानी चीजों के बीच में नई चीजें रख दो ना, उसकी चमक बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। तो आपकी चमक कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोस के बीच में, अपने लोगों के बीच में तुम्हारी चमक कुछ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अब आप पुराने नहीं रहे हो। अगर आज भी आपके जीवन से वही गाना निकल रहा है, पुरानी बातें ही निकल रहा है, पुराने जीवन जैसी चाल है, तो आप नई यरूशलेम के लिए क्या है, तैयार नहीं है, तैयार हो नहीं सकते। आज भी आप लोगों की कंसी करते हैं, लोगों में चुगली चुग करके घूमते हैं। तो सुनिए, चुग करने वालों की हड्डियां तक चला जाता है। आपको मालूम है हड्डियों की बीमारियां क्यों होता है? बीमारियां क्यों लाइफ में आती हैं? अगर आपको जानना चाहिए तो निर्गमन पुस्तक उसका 28 अध्याय पढ़ लीजिए। तो व्यवस्था की पुस्तक उसका 28 अध्याय पढ़ लीजिए। तो शरीर में बीमारियां दिमागी का हो सकती है, उसको पढ़ते रहेंगे बीमारियां तो फिर पहचान नहीं करते। और प्रेज़ द हालेलुया, मैसेज नहीं करते होंगे। सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बाइबल बड़े स्पष्ट तरीके से कहता है, नया व्यक्ति के लिए नया यरूशलेम है, नया व्यक्ति के लिए नया यरूशलेम है, इन गाना गाने वालों के लिए नया यरूशलेम है। एक सवाल, हालेलुया, हालेलुया, उसको से हालेलुया। क्या बनना है? क्या बनना है? परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, जो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाता है ना, उनसे मैं घृणा करता हूं, उनसे मैं नफरत करता हूं। यानी कि आप अगर किसी की चुगली खा रहे तो आप क्या कर रहे हो? दूसरे के बीच में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहता है, ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं। नए यरूशलेम आज इतने साथ आप लोगों के गंभीर हो गया वही सब, तो मतलब आज परमेश्वर से बात आता है। आज परमेश्वर वचन आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जल्दी चलिए पढ़िए रोमियो की पत्री, बात का जल्दी निकालनी पड़ेगी। एक जन भजन 103 का 5 निकाल कर, इस संसार के सदृश ना बनाओ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में क्या बदल जाए? तुम्हारा चाल चलन में क्या होना चाहिए? पहले तुम्हारे अंदर से कौन सा गीत आना चाहिए? नए गीत आना चाहिए। तुम प्रतिदिन अंदर से क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, और नए मनुष्यत्व को धारण करना है। दूसरी बात, तुम्हारी बुद्धि क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नहीं होना चाहिए। बुद्धि मतलब मन, बुद्धि मतलब मन के नया होना चाहिए। और जब तक तुम्हारा मन नया नहीं होगा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बड़े कृष्ण का इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से। तुमने जब बपतिस्म लिया, प्रभु को ग्रहण किया, तुम्हारा मन नया हो गया, नए विचार तुम्हारे अंदर प्रभु ने डाला, तो नई नई बातें करो, पुराने सदृश मत बनो, संसारिक लोगों के समान मत कार्य करो, संसार में जैसे लोग करते हैं वैसे व्यवहार मत करो, क्योंकि तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में क्या होना चाहिए? क्या बदलना चाहिए? चाल चलन में क्या होना चाहिए? तो मतलब जो नई चाल चलेंगे उनके लिए हो। मैं क्या वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो रैंप पर चल कर जाते हैं। हेलो, तुम्हारा चाल चलन क्या होना होता है? 12 का 2 बोलिए, पढ़ो, 12 का 2 पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा है? जल्दी। Do not be conformed of this world, but be transformed or renewed of your mind by renewing of your mind. Again, that you may prove
is that good and acceptable and perfect will of God. कि तुम समझ जाओ क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या अच्छा है बुरा है, ताकि नई सी चाल चल सको। मतलब मेरे मन के नहीं होने से चाल चलने क्या होना चाहिए? मेरा चाल क्या होना चाहिए? मेरा चाल चलन क्या होना चाहिए? तो बोले मेरा चाल चलन क्या होना चाहिए? पड़ोसी को आप तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। आप मिला करो ना अपने पड़ोसी से, क्या बदलना? आज भी वही पुराना चाल चलन है, लोमड़ी की नहीं सांप की, है ना? और सांप की नहीं अगर चक्कर वाली चाल चल रहे हैं तो प्रभु बोलो तुम्हारा चाल चलन बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिसका चाल चलन बदला है वही नई यरूशलेम में प्रवेश करेगा। उसी व्यक्ति के लिए नई पृथ्वी नई आकाश से जगह है। हेलो 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 से चाल चलन क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। कितने लोग का चाल चलन बदल गया अभी तक? 1 2 3 4 हाथ देखो, 7 ये देखा देखी की आ गई। ये कौन सी आ गए? एक जन ने उठाया, वो उठाया, उसको कुछ नहीं, मतलब मैं भी उठा दूंगा। आपको मालूम है अगर चाल चलन बदला नहीं बदला, अपने पड़ोसी से पूछना वो बता है। अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति से पूछना कि आपका चाल चलन बदला कि नहीं बदला। किसी ने पूछा अपने पति से, एक बहन कहती है हम स्त्री लोग अच्छा है, हमेशा खुश रहते हैं। इसको बोला, अपने पति को बोला, पति ने बोला तुम्हारी पत्नी नहीं है इसलिए। हालेलुया। आप अपने पति से पूछना आपका चाल चलन बदला कि नहीं बदला बताया। आप अपनी पत्नी से पूछना तुम्हारा चाल चलन बदला या नहीं बदला पूछना। कई बार अपने पत्नी से पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कुछ बात जब दिखता है तो वचन सुनते हैं तो बोलता मेरे अंदर दिख रहा है ये चीज। मैं पूछता हूँ बता मेरे अंदर अगर है तो मैं चेंज करूँ ये चीज, जरूरी है। आज भी हमारा स्वभाव अगर वैसे का वैसा है, इसका मतलब ये है हमारा चाल चलन में क्या नहीं होता है। आप चर्च में खड़े होकर बोल देंगे मेरा चाल चलन बदल गया, लेकिन आपका पड़ोसी बताएगा आपका चाल चलन बदला है या आपके पति बताएगा, आपके बच्चे बताएंगे कि आपका चाल बदला या तुम्हारे मन के दिल हो जाने से तुम्हारा क्या बदल जाना चाहिए? वचन 103 कहां से बोला था मैं? सर वही लाल साहब का उत्तम कर्म से नृत्य करना है जिससे तेरी जवानी उकाब की नहीं हो जाती, नहीं हो जाती। नई चीजें बोलो, नई चीजें बारे में पूछता हूं। नहीं मतलब उकाब संबंधित जवानी, इस जवानी के बारे में बात नहीं कर रहा, अंदर जो जवान हो रहा है उसके बारे में बात। वो क्या हो रहा है? वो काम के समय। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुरा नहीं मानना। बीते दिन में संदीप भाई कैसे वो बहन कुछ खबर है जो आईसीयू में एडमिट है, आपके रिलेटिव वाले फोन किए तो प्रार्थना की जाने मैं 2 बार जाकर प्रार्थना करके आया हूँ। उसके बाद कोई खबर नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कैसा क्या है। मैंने बोला कि बुलाओ फिर मैं आके प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। उमेश भाई कब से बुला रहे हैं, तो कारण क्या, कहीं ना कहीं फंसा हुआ नहीं जा पा रहा क्या। सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बड़ा तकलीफ है, ये चीज हमारे जीवन में भी हुआ, उनके जीवन में भी हुआ। बच्चे पैदा हुआ 3 दिन तक था, 3-4 दिन तक था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक बीमार पड़ी, क्या हो गई, बच्चे मर गए। उस बच्चे को माँ को नहीं हुआ, बच्चे मर गए।
और तो जैसी बच्ची मरी इसका तबीयत अचानक खराब हो गई, उसको पता भी नहीं चली क्या हो गया, इसका तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आईसीयू पड़ा हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, 19 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 13 की बात कर रहा हूँ। हमने भी अपनी बच्ची को खोया, आपने भी नहीं देखा। चलो कुछ विश्वासियों का जीवन कुछ ऐसे ही, वो भी नए नए विश्वास में आते हैं, प्रभु को जानने लगते हैं, कई लोग अपनी बातों से उन्हें मारना, उन्हें बढ़ने भी नहीं दे रहे, उन्हें जवान भी नहीं होने दे रहे, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से उन्हें क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। आत्मिक जीवन में अभी जस्ट जो ग्रोथ करने वाला है, भाई उमेश सारा उनके भाई आ रहे हैं, संजय जी आ रहे हैं, और भाई भी अहम कौशल भाई भी हमारे बीच में भी आए। ये नए लोग, इनको नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, वो जानते नहीं है प्रभु के बारे में अच्छी रीति से। हमारी जिम्मेदारी है कि वो क्या बताए, प्रभु के बारे में बताए, सही क्या गलत क्या सीख पाए। कई ऐसे नहीं लोग आते जिन्हें हम क्या करते हैं, ध्यान भी जो बहन आई हमारे बीच में नहीं मानता, वो नया भी क्या है। अभी तो मैं तो बोलता हूँ बीज भी नहीं डाला, अंकुर भी नहीं हुआ, खाली बीज डाला है। और बेसला तो कल भी हमारे बीच में, जो भाई हमारे बीच में नया भाई आया, सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझने के प्रयास कीजिए। किसी ने बोला है, खरबूज को देखकर खरबूज क्या बोलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग। तो आपके जीवन को देखकर जो आपके पास आ रहा है उनका जीवन क्या होना चाहिए, आपके जीवन के परिवर्तन में से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन के कारण मैं एक ठोकर खा रहा हूं। नया पहली बात निष्ठा, दूसरी बात प्रतिदिन अंदर से नया, तीसरी बात तुम्हारा चाल चल, तुम्हारा बुद्धि क्या होना चाहिए नया, चौथी बात नए बल को धारण करना, प्रतिदिन नए बल को क्या करना है, धारण करना। यीशु ने 40 का 30 31, यीशु 40 का 31 नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल। आप अपने पुराने बल से नए यीशु में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अपने पुराने बल से नए यीशु में, नया पृथ्वी, नई आकाश के नीचे नहीं जा पाएंगे। आपको परमेश्वर का नया बल चाहिए रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3 का बल, जल्दी पढ़िए। जो जय पाए अपने परमेश्वर के मंदिर में हाँ एक खंभा बनाऊंगा, हाँ। कभी बाहर ना चलेगा। खंभा बनाना मतलब ये नहीं कि किसी तरह खंभा बनाकर आपको खड़ा कर दिया, ऐसे काम करे, ऐसा नहीं है। खंभा मतलब ये है कि पिलर के रूप में एक आधिकारिक रूप में खड़ा करूंगा। उसका तात्पर्य ये नहीं खंभा बना रहे परमेश्वर के क्रिश्चियन लोग का जैसे खंभा बना रहे तो ये वाली बात नहीं। खंभा का मतलब ये है कि पिलर, हम लोग अपने घर के बच्चे को, हमारे घर बुजुर्ग लोग होते हैं क्या बोलते हैं, हमारे घर का खंभा बोलते नहीं बोलते। हमारे जवान बच्चे हमारे घर के क्या है, खंभे, पिलर के साथ। उस पिलर की तारीफ बात हो रही तो समझ रहे क्या लिखा, आगे कि लोग कभी कहा नहीं मिलेगा, वो अपने परमेश्वर का नाम, नए यीशु का नाम, जिसके ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है, एक नया नाम लिखा हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा उस जगह पर ना। हेलो, सुन रहे हैं वो बाहर जाते सकते, बाहर देश पर छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश चला चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जाने से पहले, अंदर प्रवेश करने से पहले आपका पास चेक किया जाएगा कि सरकार की तरफ से आपको पास मिला है कि नहीं अंदर आने।
जब मैं ईटा नगर में किया मीटिंग के लिए जब मैं गया था, उस पास्टर ने बोला, पास्टर साहब आपका आधार कार्ड दीजिए, आपका पैन कार्ड दीजिए। बोले किस लिए? बोले ये सरकार के पास जाएगा, सरकार अप्रूवल देगा कि आप अंदर आना है या नहीं आना है। भारत में ही है, बाहर नहीं है, भारत के अंदर का देश है। तब उसने मुझे एक पास बनकर मेरे पास आया, मैं ईटा नगर में उतरा और पास देके लग जाइए। एयरपोर्ट से जैसे ही उतरा, लोगों ने देखा उस पास को देखा, बोले चलो बाहर जा सकते हैं। अगर वो पास नहीं होता तो मैं ईटा नगर एयरपोर्ट से बाहर निकल देता। सुन रहे आप, एक नया नाम। क्यों नया नाम? जिसके बड़े के परमेश्वर का नाम लिखा रहेगा, एक नया व्यक्ति बना रहेगा, वही व्यक्ति उस यरूशलेम में प्रवेश करेगा। उसी को गेट के अंदर जाने का एंट्री मिलेगा, उसी व्यक्ति को प्रवेश करने का काम मिलेगा, हर किसी को नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहां बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरा जाता। नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं जाती है, नहीं भरी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए उसको मत निकाले। नया मस्का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम नया नहीं बनेंगे, हम समझिए हमारे लिए प्रवेश आवश्यक है। तीसरी बात, लास्ट वाली बात बताना चाहूंगा, तीतुस 3:5। तीतुस 3:5। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया और यहूद के कामों के कारण नहीं, यहूद के कामों के कारण जो आगे और अपनी दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया नाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के स्नान से हम क्या बनाए जाते हैं? नया बनाए जाते हैं। क्यों हम बार बार आपको बुलाते हैं चर्चा? क्यों बोलते हैं कि शुक्रवार की प्रार्थना में बैठो, उपवास की प्रार्थना में बैठो? क्यों कहते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर आओ? क्यों कहते हैं कि संडे समय पर आओ, ताकि हफ्ता भर की आशुद्धता क्या हो जाए? धुल जाए वचन के स्नान से, पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए जाने के लिए। क्योंकि ये वही लोग हैं। यरूशलेम में क्या है? नए यरूशलेम, नई पृथ्वी, नई आकाश के नीचे प्रदेश है, ताकि आपका प्रवेश वहां तक हम करवा दे। यही कारण से हम बुलाते हैं। हमको कोई शौक नहीं पड़ा कि आपको बार बार बुलाने का, ताकि आप एक नया व्यक्ति बन जाए, एक नया पर्सन बन जाए, आपकी पुरानी चीजें जीवन से छूट जाए। एक नहीं समझ पा रहे चीजों को। बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा। हमारे भाई उमेश भाई है, संजय भाई है, ये जब से आप लोग आ रहे, कैसा लगा? मुझे अच्छा लग रहा, कुछ चेंजेस लग रहा अंदर से जी, कुछ चेंजेस लग रहा। संजय भाई कुछ चेंजेस है? ये वाइजी में वही पुराना चीजें पड़ी हुई अंदर, चेंजेस। इसको क्या बोलेंगे? धर्म परिवर्तन बोलेंगे, मन का परिवर्तन बोलेंगे? मन का परिवर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सा परिवर्तन है? मन का। मैं अपनी गवाही देना चाहिए, मैं साफ करूंगा। मेरे माँ बाप को मालूम नहीं, मेरे भाई बहनों को किसी को नहीं मालूम। सुबह के 4 बजे उठ के पी लेता। आज से 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सुबह के 4 बजे उठ के पी लेता, किसी को खबर नहीं। कई बार मैं पी कर घर के अंदर पी लेता था, और जैसे मम्मी का घर के अंदर प्रवेश कर लो, दारू किस तरह से आया? मैं अपने बाप को दूध पी के पड़ा, उसका इसमें है, ये मेरा नहीं है, ये उनका है। क्योंकि वो पी के ऑलरेडी सोया हुआ है, उसका फायदा कौन उठाता था? मैं उसका स्मेल मेरा नहीं है। एक बार तो इतना पिया कि हमें हिम्मत नहीं है कि घर में जाने के लिए। मुझे मालूम है कि घर वाले क्या करेंगे। मेरी मम्मी तो मेरे को कूटना चालू करेगी, मुझे पता है। आज भी सुना देती, आज भी बोल देती, पास्टर बन के घूम रहा हूँ, सेवा करके घूम रहा हूँ, इधर उधर कई देशों में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सीख करके। आज भी कुछ गलत उनको सुनाती है, मुझे मालूम है। मैं 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं घर जाऊंगा तो मैं अच्छे से कूटे जाऊंगा। मैंने क्या किया बोलने से, हमारे मोहल्ले के बीच में जो पुराना घर में, उस मोहल्ले के मंच था, गर्मी में सारे लोग खटिया लगा सोते थे। मैंने भी बोला यही बहाना है, खटिया लगा के वही सो गया। और मैं अपने खटिया लगा के वही सो गया। और जैसे सोया मालूम है पीने वाला सिर कैसा घूमता।
और जैसे घुमा तो उल्टियां आना चालू हो। पता नहीं शैतानी ने कहां कितना काम करता नहीं मालूम, जैसे उल्टियां हुआ खटिया उठने को दूसरी जगह रख दिया। अब मेरे खटिया के जस्ट जगह किसी ने अपना खटिया बिछा दिया। सुबह उठकर उसके घर वाले बोल रहे थे हजम नहीं होता तो इतना क्यों पीता तू? लोग उसको बोल रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे बीच में, तो डॉक्टर साहब कई बार मेरा मैंने सुना उनके बारे में, सिगरेट दारू पी के रात को 2 बजे, जब डॉक्टर है फिर भी रात 2 बजे अपने घर जाओ। आए दिन घर में कोई ना कोई टंटा लगा रहता था उनके लिए, बता रहे थे। बोला कहां तुम जा रहे प्रभु को? उसने एक ही बात बोला, जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं प्रभु को ग्रहण नहीं किया, ठाकुर परिवार से होगी, मैंने जब प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जब प्रभु को मैंने जाना नहीं, मैं पी कर 2-2 बजे 3-3 बजे रात को आता था, झगड़ा करता था, वो अच्छा था, या मैं बिना पिए तुम्हारे साथ अच्छे से खा पी रहा हूं, ये अच्छा। लोगों को बदलाव जीवन, क्योंकि ये पुराने हैं, और पुराने लोगों को बदलाव जीवन क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। हम 2000 में यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन मैंने ग्रहण किया, उसके नेक्स्ट दिन ही मेरे सारे नशा एक बार में छूटा। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, कुछ लोग बोला थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा तो छूटता ही नहीं, पकड़े रहता है। एक बार में नशा छूटा। कारण क्या? बोले से जब वो आता है, वो जीवन को बदल कर रख देता है। प्रेज़ द हालेलुया। हमारे जीवन को क्या कर देता है? बदल कर रख देता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को बदलिए, पुराने चाल चलन से बाहर निकलिए, नया बनिए, नए विचार वाला व्यक्ति बनिए, नए बल को धारण कीजिए प्रभु से, नया नाम अपने माथे पर लिखिए, क्योंकि उसके अंदर उसको प्रवेश है। लोग समझ नहीं पा रहे प्रभु के कामों को। ये पृथ्वी, मैं प्रोजेक्ट पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि हम सदा बने रहेंगे, एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। बाइबल बड़ी स्पष्ट रूप से कहता है बदल जाएंगे। उसके अंदर कौन रहेगा? जो नया है। क्योंकि ध्यान से सुनना, समाप्त करूंगा मैं। चंद्रमा में लोग जाते नहीं जाते? जा रहे नहीं जाते? हाँ या ना? मैं आप लोग अच्छे से समझाएंगे, समझ पाऊंगा। चंद्रमा में जाने के लिए ये नॉर्मल कपड़ा पहन के जाते हैं, कुछ और भी पहन के जाते हैं? कौन सा कपड़ा रहता है? स्पेस। हाँ, स्पेस। जवान कुछ बोल रहे। स्पेस का ड्रेस अलग है। स्पेस का ड्रेस अलग है। उसको पहन के क्या करते हैं लोग? जाते हो, तभी जिंदा रहेंगे। तो कोई पृथ्वी पर का जो पुराने पापों से, व्यसनों से, गुनाहों से, झूठ से, चुगली से, लड़ाई से, झगड़े से लिपटा हुआ शरीर तो नए वर्षन में कैसे प्रवेश करेगा? उस स्पेसिफिक में जाना है तो कपड़े उसका पहनना, उन चीजों को, नई चीजों का धारण करना है, तभी तो हम प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो कहां प्रवेश वर्जित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नया बनना है, नया बनना है, नई चाल चलना है, नया विचार है, नए बल को धारण करना है, नई मस्त